हेलो, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप लोग? मैं परमेश्वर के नाम से आपका धन्यवाद करता हूँ कि आज फिर से हम रात की प्रार्थना में एक साथ जुड़ चुके हैं। और परमेश्वर का हम कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे कि सच में परमेश्वर मुझे यूज़ कर रहा है कि मैं हर दिन आके परमेश्वर के वचन से आपको कुछ बता सकूं। आज हम सीखेंगे डर की आत्मा के बारे में। हाँ, ये शैतान का सबसे खतरनाक और अच्छा खासा हथियार है डर। और डर का सामना हमको करना है, लेकिन ये डर का सामना बाइबल क्या बताती है और बाइबल अपने वचनों से हमको इस डर की ताकत को, इस डर की आत्मा की शक्ति को कैसे हराना है और क्या करना है उसके बारे में क्या बताती, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। हम निकालेंगे भजन संहिता 34 का 4। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। फिर से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भर किया। हालेलुया। या दाऊद कहता है कि मैं डर गया था, लेकिन मैं परमेश्वर के पास गया। देखो, मैं दाऊद के बारे में आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ। दाऊद बहुत अच्छा प्रभु का दास था, प्रभु के अधीन था और वो बहुत बैटल जीता। लेकिन यहाँ पे दाऊद बोल रहा है कि वो डर गया था, है ना, इसीलिए वो परमेश्वर के पास गया। दोस्तों, ये डर की आत्मा का अगर अपने को सामना करना है, अपने जीवन से निकालना है, तो हमें परमेश्वर के पास जाने की बहुत जरूरत है। दाऊद बहुत बड़ा दास था, लेकिन उसके अंदर डर आया और वो परमेश्वर के पास गया। प्रेज द लॉर्ड। एक और वचन निकालेंगे जहां हम पढ़ेंगे कि पौलुस को भी डर आया, है ना। हम निकालेंगे 2 कुरिन्थियों 7वां अध्याय 5वां वचन। क्योंकि जब हम मकुदुनिया में आए, तब भी हमारे शरीर को चैन नहीं मिला, परंतु हम चारों ओर से क्लेश पाते थे। बाहर लड़ाइयाँ थी, भीतर भयंकर बातें थी। भीतर डर था, बाहर लड़ाइयाँ थी, भीतर डर था। देखो, ये प्रभु के दास, है ना, भय के बारे में हमें बता रहे हैं, डर के बारे में बता रहे हैं। और ये ताकत एक ही तरीके से जाएगी कि जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे, जब हम परमेश्वर के समीप जाएंगे। अगर परमेश्वर के हम समीप जाते हैं तो ये डर की जो ताकत है वो चले जाएगी, है ना। दाऊद कितने सिंपली तरीके से बोल रहा है कि मैं यहोवा के समीप गया और यहोवा ने मुझे निर्भय किया। प्रेज द लॉर्ड। आज ये डर की शक्ति आपके विश्वास को कमजोर बना रही है। हाँ, आपके विश्वास को कमजोर बना रही है, हमारे विश्वास को कमजोर बना रही है। विश्वास का अपोजिट डर होता है। फिर सिर्फ मैं बोलूंगा, विश्वास का अपोजिट डर होता है। जिसको विश्वास नहीं रहता उसको डर रहता है। लेकिन जब आप परमेश्वर के पास जाते हो, आप विश्वास से बनते हो। जब आप चर्च में जाते हो, प्रभु के भवन में जाते हो, आपको विश्वास आता है, हाँ, मैं अपनी परिस्थिति से, अपनी कंडीशन से मैं लड़ सकता हूँ, विश्वास के साथ लड़ सकता हूँ। इसीलिए जो कोई व्यक्ति परमेश्वर के पास जाता है वो भय मुक्त हो जाता है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन बहुत अच्छी तरीके से हमें भय मुक्त करता है। आप परमेश्वर के वचन में जाएंगे, उसमें विश्वास करेंगे, उसको एग्री करेंगे, तो भी हम सभी, है ना, भय मुक्त हो जाएंगे, निर्भय हो जाएंगे। एक और वचन निकालेंगे 2 तिमोथी 1 अध्याय 7वां वचन। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, है ना, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है। ये भय की आत्मा शैतान दे रहा है। परमेश्वर ने हमें सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। ये भय की आत्मा देने वाला शैतान है, जो आपके अविश्वास को बनाता है। ये भय की आत्मा देने वाला ये शैतान है, जो आपके अंदर भय को पैदा करता है। डरते हो आप परिस्थिति से, डरते हो हर बातों से, डरते हो आगे बढ़ने से, डरते हो कुछ और करने से। लेकिन परमेश्वर ने कितना सुंदर वचन लिखा। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ की आत्मा दी है।
आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें, आज परमेश्वर को मांगे। जैसे वचन कहता है योएल नबी की किताब 2:32 में कि जो कोई परमेश्वर से प्रार्थना करेगा उसको छुटकारा मिलेगा। आप आज प्रार्थना करिए पर्सनल परमेश्वर से, परमेश्वर यीशु के नाम से मेरे अंदर से भय की आत्मा को निकाल, ये डर की आत्मा को निकाल, और परमेश्वर यीशु के नाम से आपके अंदर से भय की आत्मा को निकाल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक बहन थी, हमारे साथ थी, और उसको डर बहुत लगता था। लेकिन जब हमने प्रार्थना की और हमने देखा कि उसके अंदर एक आत्मा है, और जब हम उस आत्मा का नाम पूछे तो उसने बताया मेरे अंदर भय की आत्मा, उस आत्मा ने अपना नाम भय बताया, डर। तो हमने प्रार्थना किया और वो चली गई। उसके बाद से वो बहन विश्वास में बढ़ते जा रही, बढ़ते जा रही, बढ़ते जा रही। आपके विश्वास को, आपके ब्लेसिंग्स को रोकने वाला ये भय की आत्मा है। शायद वो बचपन से आ गई होगी, लेकिन आप प्रार्थना करोगे तो वो जरूर परमेश्वर उससे छुटकारा देगा। एक और वचन में हम जाएंगे जो कि बहुत सुंदर स्टोरी है, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। यहोशू 1:9, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांधकर ढींढ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर बोल रहा भय ना खा। और उससे पहले आप वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर बोलता है यहोशू से कोई सामने तेरे खड़ा नहीं होगा। कुछ एक अध्याय बाद आप पढ़ोगे, यहोशू के सामने एक स्वर्गदूत खड़ा था जो कि नंगी तलवार लेके खड़ा था, लेकिन यहोशू के पास परमेश्वर का वचन था और जो उसे निर्भय बनाता था। बाइबल ऐसा बताती है, यहोशू स्वर्गदूत जो नंगी तलवार लेके खड़ा था उसके पास चला गया और बोलता है तू किसके तरफ है, तू मेरे तरफ है कि उसके तरफ है। हालेलुया। प्रभु के लोगों, यहोशू ने परमेश्वर के वचन को पूरा एग्री कर लिया, पूरा ग्रहण कर लिया, उसके अधीन हो गया और वो वचन उसको निर्भय कर दिया। इसीलिए वो उस नंगी तलवार हाथ में लिए स्वर्गदूत को बोलता है कि तू किसके तरफ है। स्वर्गदूत बोलता है भाई मैं आप ही की तरफ हूं। प्रेज द लॉर्ड। आपका भय आपको गिरा रहा है। शैतान की बहुत बड़ी चाल है कि हमको डर में रखते, हम किसी ना किसी से डर रहे हैं, लेकिन भय बस परमेश्वर को करना है ना, है ना। डरना है बस परमेश्वर से, बाकी किसी से नहीं। मैं आपको बताऊं दोस्तों, जो लोग प्रभु से डरते हैं वो किसी और से नहीं डरते। हालेलुया। जो लोग, मैं फिर से बोलूंगा, जो लोग परमेश्वर से डरते हैं, यीशु से डरते, वो किसी से और से नहीं डरते। जो लोग पिता से डरते हैं वो किसी और से नहीं डरते। फिर से मैं आपको इंकरेज करूंगा कि आप प्रार्थना करो, क्योंकि वचन कह रहा है कि जो कोई परमेश्वर से प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पाएगा। आप प्रार्थना करो अपने पर्सनल प्रेयर में। आज रात को 1 घंटा प्रार्थना करो कि प्रभु मेरे अंदर से वो भय का, डर की आत्मा, भय और डर की आत्मा निकल जाए, है ना। प्रार्थना करो, यीशु के नाम से निकालो, बोलो, क्लेम करो, यीशु के नाम से निकल जाए, यीशु के नाम से निकल जाए, यीशु के नाम से निकल जाए। ये बोलते रहो। वो आत्मा आज, डर की आत्मा आज आपको छोड़ के चली जाएगी और आप विश्वास में बढ़ते चले जाओगे। आप भी यहोशू की तरह, आपके सामने कोई भी खड़ा रहेगा आप उससे डरोगे नहीं। आप भी दाऊद की तरह, आपके सामने गोलियत भी खड़ा रहेगा तो आप डरोगे नहीं। हालेलुया। गिदोन के मन में पहले डर की आत्मा को निकाला परमेश्वर ने, और फिर उसने मदनानियों की सेना को हराने को भेजा। पतरस के दिल में डर की आत्मा थी, इसलिए यीशु मसीह जानता था कि मेरा इनकार करेगा। इसीलिए मैं आपको बोल दूं प्रियो, ये डर आपके अविश्वास को पैदा करती है, ये डर आपको कमजोर बनाती है, ये डर आपको बाइबल पढ़ने नहीं देती, ये डर आपको संगति में रहने नहीं देती, ये डर आपको फास्टिंग में रहने नहीं देती। आज ही इस डर का आप मुकाबला करो और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते निकाल दो, क्योंकि परमेश्वर जो हमारा पिता है उससे जो भी प्रार्थना करेगा उसको वो छुटकारा देगा। ये उसका वचन है। तो आइए हम प्रार्थना करें उस परमेश्वर से। जो लोग सुन रहे हैं हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर,
हम यीशु के नाम से तेरे समक्ष आते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं और अपने जीवन में उसे ग्रहण कर रहे हैं एक एग्रीमेंट की तरह, वो एग्री हो रहे हैं तेरे वचन पे, उनके जीवन से पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर यीशु के नाम से डर की आत्मा निकल जाए। हाँ प्रभु, डर की आत्मा निकल जाए और दोबारा फिर वो डर की आत्मा उनके जीवन में ना आने दे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर उनको विश्वास में और बड़ा पिता परमेश्वर, वो उपवास करने वाले बने पिता परमेश्वर, वो तेरी सेवा करने वाले बने पिता परमेश्वर, बाइबल पढ़ने वाले बने पिता परमेश्वर, तेरी उपस्थिति में बैठने वाले बने पिता परमेश्वर। क्योंकि दाऊद कहता है कि जब मैं यहोवा के पास गया उसने मुझे निर्भर बनाया। पिता सच में तेरा वचन हमें बहुत रोशनी देता है, जो संसार रोशनी नहीं दे पाता उतना तेरा वचन हमें रोशनी देता है। इसलिए हम तेरा धन्यवाद कहते हैं पिता परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन।